बुक्स एंड ऑथर्स ये सारे पढ़ लिए थे नेशनल अफेयर्स में, हमने शुरू किया था। ठीक है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, उनका नाम ली जाए म्योंग। ली जाए म्योंग किसके हैं? साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल, करेंसी नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग, करेंसी वॉन, और उसके किम जोंग। पता है ना हमारे बीच में अभी क्या साइन हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बहुत जनों के साथ साइन होता है, ये आयत इनके साथ भी हमने कर लिया। सर क्या किया है? एक एग्रीमेंट किया है, कॉम्प्रिहेंसिव हर तरीके से इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, किसके साथ की है सर? अभी साउथ कोरिया के साथ। सर फिर हमने एक स्कीम पढ़ी थी PMIS, फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। किसके लिए थी? पहले 10th 12th और ITI उनको इंटर्नशिप देंगे। कितने रुपए मिलेंगे सर? 9,000 पर मंथ, और साल के कितने? 6,000 एक बार, एक मुश्त में। फिर उसके बाद एक साल की ये ट्रेनिंग रहेगी। लेकिन अब रिसेंटली किनको जोड़ दिया गया है सर? फाइनल ईयर, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। कौन है इसके मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन, जो जीत के आती है कर्नाटक आती है राज्यसभा से। सवाल आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट मिनिस्टर कौन? और कहीं एक जगह तो 2 नंबर का क्वेश्चन आया, क्या पता किसका पेपर था, नाम याद नहीं आ रहा है। IPS क्लर्क में 2 नंबर का क्वेश्चन आया वहां पे, जहां पे भी जो 2 नंबर का क्वेश्चन, वहां पे ये सवाल आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट 2 नंबर का सवाल, कौन है? निर्मला सीतारमन। एकदम हल्के PO में आया था क्या? मतलब 2 नंबर के आते हैं उसमें। अगला TDIP स्कीम जो है वो रिवाइज की गई है। TDIP स्कीम किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो TDIP फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बोलो, इंसेंटिव प्रमोशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। कितने साल के लिए रहेगी? 2026 से 2031। कितने करोड़ रुपए? 203। कहीं ना कहीं किसका डेवलपमेंट करना है? 5G जनरेशन का इनोवेशन, एडवांस और 6G। कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन? ज्योति ज्योतिरादित्य मधुरा सिंधिया। बताओ जीत के कहां से आते हैं? गुना MP। एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। अगला, रिसेंटली अभी 99th नंबर की यहाँ पर रामसर साइट कौन सी है? शेखा झील। शेखा झील कहां पड़ती है? यूपी। यूपी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अलीगढ़। 100th नंबर की है जयप्रकाश। कौन सी है? जयप्रकाश। जयप्रकाश सेंचुरी कहां पड़ती है? यूपी के बालिया में। और यूपी में टोटल हो गई 13। और सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पर इंडिया में वो कहां पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी है? 20। और यूपी में कितनी है? 13। ओवरऑल पूरे यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां से है? यूके। कितनी है? 176। सेकंड नंबर पे है मैक्सिको 144। और थर्ड नंबर पे कौन है? इंडिया। कितना? 100। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है? इंडिया के पास है। अगर ऐसा भी सवाल आ जाए एशिया का तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा सवाल था कि जो ये रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, कब हुआ था? 1971 के 2 फरवरी। और 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। याद है ना? चलो ठीक है। अगला, और ये कौन डिक्लेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हमारी। ठीक है, कि वहां से हुआ तो यहां से इन्होंने अनाउंस कर दिया, भूपेंद्र यादव। कहां से जीत गया था? अलवर, राजस्थान। चलो ठीक है। सर एवरीडे ने यहाँ पर अपना एक प्लांट बनाया है, यहाँ प्लांट लगाया LK9 बैटरी प्लांट। कहाँ पे लगाया सर? जम्मू में। कौन सी है? एवरीडे। कौन सी कंपनी है सर? एवरीडे। कहाँ पे लगाया सर? जम्मू। जम्मू में यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सांबा। याद नहीं करना है कौन सा है सर? LK9 बैटरी। कौन सी बैटरी है? जम्मू कश्मीर के यहाँ पर अभी क्या यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और इसके यहाँ पर CM का नाम उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है? उमर अब्दुल्ला। गवर्नर का नाम मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या नाम है सर? मनोज सिन्हा। क्या नाम है इसके गवर्नर का नाम? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और इसकी कैपिटल क्या है? एक तो जम्मू और दूसरी श्रीनगर। विंटर कौन सी है? जम्मू। श्रीनगर क्या होगी? समर। पढ़ रखा है सब कुछ, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला है सर अभी यहाँ पर एक हुआ है, इवेंट हुआ है, इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक। कौन सा है? इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक। कहाँ हुआ है सर? न्यू दिल्ली। किसने इनोग्रेट किया होगा? तो कौन के होंगे? CR पाटिल, जो हमारे कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
तो जीत के आते हैं नवसारी गुजरात। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद होना चाहिए। नवसारी गुजरात से जीत के कौन आते हैं? सीआर पाटिल। तो सर इन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पर कितना टारगेट लिया है कि हम 60 लाख आर्टिफिशियल रिचार्ज करेंगे। कितने लाख? 60 लाख। कब तक? मई 2026, मतलब हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगला अगला है कि हमारे यहाँ पर एक सार्क बना हुआ है, सार्क। सार्क में, सार्क पढ़ते हैं अभी, सार्क। ठीक है, सार्क बताओ बना कब है? 1985। 1985 में बनता है सार्क। और कहां बनता है हेडक्वार्टर? काठमांडू। काठमांडू नेपाल। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और यहां पर क्या इंडिया मेंबर है इसमें, सार्क में? हाँ सर, इंडिया इसमें मेंबर है। और तो देखो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर कौन कौन से इसके यहाँ पर पास में कंट्री इसके मेंबर है किसके? सार्क के। तो सार्क सर हेडक्वार्टर कहाँ रखा सर? नेपाल। तो नेपाल मेंबर होगा, एक इंडिया मेंबर है। इसके पास में कौन है सर? भूटान। और कौन है सर? बांग्लादेश। देखो आपको इस मैप याद करना है जिससे जल्दी आंसर आ जाए। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, ये चार तो ये हो गए। इधर वाले भी लेने हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये कितने हो गए सर? 4 और 2 6। टोटल मेंबर कितने? 8। 8 में से एक कौन है? श्रीलंका। और इधर पड़ता है मालदीव। कौन सा पड़ता है? मालदीव। मतलब आपको इधर रहना है, किसके लिए सर? सार्क के लिए। सार्क के लिए ऐसा समझो, यहाँ पर इस साइड जो है वो इस साइड आपको आना है। देख लो, इधर भी मालदीव आ गया, इधर कौन आ गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब अपन पढ़ेंगे बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है सर? बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में। और इसका यहाँ पर इस साइड ही चलना है। मतलब क्या है, बांग्लादेश के आसपास कौन है देखते हैं अभी। बांग्लादेश के आसपास है सर यहाँ पर एक तो आ रहा है सर, इधर बांग्लादेश खुद है और इंडिया। कितने हो गए? 2। फिर कौन है? म्यांमार। 3। फिर कौन है? नेपाल। फिर कौन है? भूटान। कितने हो गए? 5। फिर कौन है? श्रीलंका। इधर आना ही नहीं, 6। और इधर एक नीचे यहाँ पर कौन सा है सर? इधर आप जो वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो इधर कौन सा है? थाईलैंड। तो जब बात आती है यहाँ पर सार्क की, तब ऐसे समझो कि यहाँ पर इस साइड आना है। तो यहाँ पर कौन जुड़ गया एक्स्ट्रा? ये 3। जब बात आती है बिम्स्टेक की, मतलब हेडक्वार्टर का है बांग्लादेश, तब इधर ही चलना है। 1 2 3 4 5वां ये, छठा और 7वां। श्रीलंका दोनों में आ रहा है। श्रीलंका, नेपाल और भूटान दोनों में आ रहा है। श्रीलंका, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश भी आ रहा है क्या दोनों में? हाँ सर। और समझ गए, थोड़ा बहुत दिमाग में मैप रखोगे तभी याद होगा। इसमें कंट्री कितने हैं? 7। इसमें कितने हैं? तो सर मालदीव है। मालदीव को हमने यहाँ पर करेंसी स्वैप किया है। किसके? जो सार्क का क्या है? मेंबर है। तो सार्क में यहाँ पे नियम बना हुआ, उसके तहत हमने कौन से देश के साथ करेंसी स्वैप किया है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। आगे बढ़े, अगला। रिसेंटली यहाँ पर वंदे, जो यहाँ पर मातरम, उसको कितने साल पूरे हुए? 150 साल। कब लिखा गया था? 1875। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला कि हम भी इसके लिए क्या बनाएंगे? फ्रेम बनाएंगे। उसका नाम क्या रखा? वीएम फ्रेम। वीएम फ्रेम मतलब वंदे मातरम फ्रेम। सर कितने साल पूरे हुए हैं? 150 साल। बस। अगला अगला हमने पढ़ा था रिसेंटली हम यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर, सॉरी, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं कौन से देश के साथ? फॉरवर्ड एआई रेडी स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। किसके साथ? जापान के साथ। कौन सा देश? जापान के साथ एआई रेडी यहाँ पर क्या बना रहे हैं? स्मार्ट सिटीज। यहीं से पढ़ना था, अरे यहीं से तो पढ़ना था। देखो सॉवरेन वर्ड क्या होता है? सॉवरेन हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। क्या बोलते हैं? संप्रभु। किसी का कोई यहाँ पर दूसरे कहीं यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, किसी और के इन्फ्लुएंस पे काम नहीं करता है। तो उसी तरीके से एक वर्ड है, इंडिया सॉवरेन एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म। सॉवरेन मतलब किसी का भी कोई यहाँ पर किसी और का प्रभाव नहीं रहेगा। तो सॉवरेन एआई कंप्यूट एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। कौन कौन मिलकर बना रहा है? भारत, भारत जेन टेक्नोलॉजी, और दूसरा कौन है? एल&टी। तो सर हमारे दो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है सर? भारत जैन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। और साथ में कौन है सर? लार्सन एंड टर्बो। दोनों मिलकर यहाँ पर एक कैसा बना रहे हैं? एक सॉवरेन एआई एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? कंप्यूट प्लेटफॉर्म। वापस पढ़ते हैं, कौन कौन मिलकर बना रहे हैं? भारत जैन और साथ में कौन? एल&टी। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं सर? कंप्यूट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। किसका? एआई का, जो सारे काम करेगा यहाँ पर एआई का। वो भी कैसा? सॉवरेन। सॉवरेन मतलब किसी और का प्रभाव नहीं रहेगा। तो इंडिया का पहला सॉवरेन एआई, सॉवरेन एआई
कंप्यूट प्लेटफॉर्म कौन बना रहा है? L&T और भारत जेन। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। एक ऑर्गेनाइजेशन है देखो यूएन के टोटल बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इसमें यूएन एक तो एससी आता है, यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन की जनरल असेंबली, फिर एक आता है इंटरनेशनल लेबर सॉरी लेबर नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? ये भी इसके अंडर का, जो पूरे दुनिया में क्या संभालता है? जस्टिस को। कोई एग्जीक्यूटिव संभालता है, कोई यहाँ पर पूरे इसके पूरा संभालता है। एक परमानेंट का बना हुआ है, ऐसे टोटल 4 या 5 या 6 भाग बने हुए हैं, जिसमें से एक बना हुआ स्पेशल विंग, जो स्पेशल कुछ पर्टिकुलर कोई काम के लिए काम करता है। जैसे मान लो कोई हेल्थ के लिए काम करता है, उसके लिए क्या बनाया? कोई बच्चों के लिए काम करता है, उसके लिए क्या बनाया? कोई यहाँ पर ये साइंटिफिक और इसके लिए काम करे तो क्या है? यूनेस्को। बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सारी बना दी। और आया समझ? तो ये सारे किसके मेंबर, मतलब किसका ग्रुप है सर? यूएन का। तो अभी हम किसकी पढ़ रहे हैं सर? यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चर, तीन चीज की बात करता है। एक तो एजुकेशन, एक साइंटिफिक और एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? पेरिस, फ्रांस। ये बनता जब है जब यूएनओ बनता है 1945। याद रखना यूएनओ भी कब बनता है? 1945। अब सर आते हैं यहाँ पर, इसके जो हेड हैं वो अभी रिसेंटली बने थे, वो है खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या नाम है सर? यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? पेरिस, फ्रांस। बनता कब है? 1945। और इसके हेड कौन है? खालिद अल एनी। खालिद अल एनी। अब देखो क्या हुआ, समझते हैं सर। हमारे यहाँ पर बात कर रहे हैं, यूनेस्को चेयर कर रहा है, यूनेस्को यहाँ पर लीडरशिप कर रहा है किसके ऊपर? हमारे यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन लेके आना, बराबरी, जेंडर इंक्लूजन, सब कुछ बराबर काम करना है, मतलब जेंडर में यहाँ पर इक्वलिटी लेके आना है। और ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल भी डेवलप करना। बताओ ये इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया में पहली बार कौन हैंडल कर रहा है सर? यूनेस्को। किसकी बात कर रहा है? जेंडर इंक्लूजन, और क्या कर रहा है? स्किल डेवलपमेंट। मुझे बताओ जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री आप जानते हो? स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पर पढ़ा पढ़ा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये मिनिस्ट्री पूरी हैंडल करेगी, और इसके मिनिस्टर कौन है? जयंत चौधरी। क्या नाम है सर? जयंत चौधरी। तो सर यूनेस्को इस बार हमारे यहाँ पर क्या हैंडल कर रहा है? जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट की बातें कौन कर रहा है सर? यूनेस्को। कौन कर रहा है? यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। बनता कब है? 1945। खालिद अल एनी। खालिद अल एनी। तो सर इन्होंने यहाँ पर एक क्या किया है? चेयर किया है। किससे रिलेटेड है सर? ये यहाँ पर देखो, जेंडर इंक्लूजन मतलब क्या है? वुमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। कहां पर किया? तो सर यहाँ पर एट सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। कहां पढ़ती है सर? पुणे, महाराष्ट्र। और कौन हैंडल कर रहे हैं सर? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और इसके मिनिस्टर कौन है? जयंत चौधरी। वापस पढ़ते हैं। यूनेस्को जो है हमारे यहाँ पर, एक तो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, दूसरी किसकी बात कर रहा है? जेंडर इंक्लूजन। और इसके लिए इन्होंने एक मीटिंग की, वो कहां पे की सर? पुणे, महाराष्ट्र। कौन सी जगह पर की? तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहां पड़ती है? पुणे, महाराष्ट्र। और उस यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का नाम क्या रखा? तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन पे है, तो वुमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो वुमेन ही लीड करेगी आगे वाला सारा काम। यहाँ पर फ्यूचर ऑफ जितना भी जो काम होगा उसमें कौन लीड करेगा? वुमेन। मतलब यहाँ पर हेड लीडरशिप, वुमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। अरे हो जाएगा काम, चल जाएगा। ज्यादातर कौन ऐड करेगा सर? वुमेन। देख लो आगे क्या होने वाला है। ठीक है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? जो जीत के आते हैं यूपी के राज्यसभा से, यूपी के राज्यसभा से जीत के आते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, मतलब और कोई नहीं है ना, खाली एक ही है। कौन है? जयंत चौधरी। कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिनका नाम है जयंत चौधरी, जो जीत के आते हैं यूपी के राज्यसभा से। और इस बार एक कॉन्फ्रेंस की यूनेस्को ने, जो कहीं ना कहीं वुमेन के ऊपर है, उसका नाम क्या है? वुमेन लीडिंग इन
वुमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। वुमेन क्या करेगी, लीडरशिप करेगी या लीडिंग कह सकते हो, द फ्यूचर ऑफ वर्क। कहां पर किया गया, पुणे महाराष्ट्र, सिम्बायोसिस नाम से एक इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल है, यूनिवर्सिटी है। और किसने किया, यूनेस्को ने। और पूरा हैंडल किसने किया, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर कौन, जो जीत के आते हैं, यूपी के राज्यसभा से। मुझे बताओ 100 नंबर की रामसर साइट कौन सी थी, जयप्रकाश, जयप्रकाश, दूसरा नाम सुराता, कहां पढ़ती है, मान लिया यूपी। यूपी में टोटल कितनी हो गई, 13 हो गई। यूपी कौन से नंबर पे, सेकंड या फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। टोटल रामसर साइट 20। चलो ठीक है, वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया मेंबर है ना, किसने मना किया, अरे इंडिया मेंबर गिना है हमने, मैंने इंडिया मेंबर बोला है 7 मेंबर है इंडिया के। इंडिया मेंबर है तभी हम पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ते ही नहीं। और इंडिया को बुलाया जा रहा है G7 में, तभी भली मेंबर नहीं है, लेकिन तब भी हम पढ़ रहे हैं। तो सर G7 कहां हो रहा है, एवियन फ्रांस, एवियन फ्रांस में हो रहा है G7 मीटिंग। तो टोटल मेंबर कितने इसमें, 7। 7 में कौन है, सूजी GF। तो सर यूके, जापान, इंडिया तो नहीं है, लगेगा आपको इंडिया जैसा, इंडिया जैसा ही लगेगा, लेकिन है नहीं है। फिर क्या है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या यूएसए। ये बनता है लगभग 1975 या 76 में। पहली मीटिंग होती है कनाडा में। कहाँ होती है सर पहली मीटिंग, कनाडा में मीटिंग होती है। लेकिन 2013 के आसपास एक जना और जोड़ा गया, G8 हुआ। किसको जोड़ा गया सर, रशिया के थोड़ा बैठा नहीं, तो ये भाई भाग जाओ वापस। फिर वापस क्या हो गया सर, G7। रशिया किसी को एक्वायर करना चाहता था, किसी और एक चीज को, नहीं, क्रीमिया, क्रीमिया को एक्वायर करना चाहता था, और उसको एक्वायर कर भी लिया शायद। तो फिर उसको कहा कि नहीं भाई आप जाओ। तो सर यहाँ पर G7 के मेंबर टोटल पहले बीच में कितने होते हैं, G8, फिर कितने हुए वापस G7। क्या इंडिया इसका मेंबर है, नहीं, तब भी यहाँ पर रेस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है देख लो आप। जितनी भी यहाँ पर G7 की पूरी पूरी पॉपुलेशन है, उससे भी बहुत ज्यादा है। इसकी कितनी है सर, लगभग 80 करोड़ के आसपास होगी। और इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ तो कब थी, 2011 में। अब हम बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बाकी का नहीं पता। चलो ठीक है, वापस आते हैं सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एआई के कई जगह ये बोला गया, एआई के प्लेटफॉर्म के कई जगह रिस्क है। जो भी एआई है वो कहीं ना कहीं क्या है, रिस्क ही बताया जा रहा है। और खासकर कौन सा एआई, माइथोस, कौन सा एआई, माइथोस एआई बहुत ज्यादा रिस्की बता रहा है इंडिया में, कि कहीं ना कहीं क्या पता क्या होगा। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और कमेटी में हेड रखा एसबीआई के चेयरमैन को। एसबीआई के चेयरमैन कौन, CS, आ गया ये चल्ला, और याद भी कराया था। एसबीआई में कोई लगा तो कहीं ना कहीं क्या बनाएगा, चल्ला बनाएगा। चल्ला बनाते हैं ना, चलते चलते, तो चल्ला श्रीनिवासन सेठी किसके चेयरमैन है सर, एसबीआई के। जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कमेटी बनाई है, उसके चीफ बने हैं, उस पैनल के हेड बने हैं, वो कौन बने हैं सर यहाँ पर, CS। और ये कमेटी किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कौन है, तो ये तो हुआ बैंक, बैंक से रिलेटेड आ गई, फाइनेंस से। एक एआई, जब एआई की बात आई तो कौन से मिनिस्टर आएंगे, नीति मिनिस्टर, कौन है, दोनों मिलकर एक लेवल की को चेयर मीटिंग की, और मीटिंग में किसको हेड बना दिया सर, किसको बनाया, CS सेठी। जो ज्यादातर कौन सा एआई प्लेटफॉर्म, माइथोस नाम का, यहाँ पर इसके जो कुछ मेजर्स है, इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको सारा का सारा कौन बताएंगे सर, यहाँ पर ये CS सेठी। तो ये कोऑर्डिनेटेड करेंगे जो भी है, बाकी सब। हाँ, एक और चीज, हमारे यहाँ पर एक एक यहाँ पर साइबर क्राइम से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स करती है, ऐसी टीम बनी हुई, जिसको बोलते हैं सर्टिन। क्या बोलते हैं, सर्टिन, CRT। ये हमारे यहाँ पे कोई भी क्राइम वगैरह कुछ भी अगर जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड को रिपोर्ट करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो। तो क्या है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, इसका हेडक्वार्टर शायद हाँ पुणे वगैरह आसपास होगा, देख लेना, ठीक है। अरे बड़े आगे, तो एआई के बहुत ज्यादा थ्रेट्स हो रहे हैं, किसके लिए, बैंक्स के लिए। उसके लिए एक पैनल बनाया गया, और पैनल के हेड कौन बने, CS सेठी। और पैनल किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और मिनिस्ट्री ऑफ नीति ने, मतलब नीति मिनिस्ट्री ने।
इन्होंने मिलकर बनाया कि माइथोस नाम का एआई जो है प्लेटफॉर्म, और भी बहुत सारे हैं लेकिन माइथोस को ज्यादातर हैंडल करना है, इससे हमें कहीं ना कहीं बचाव करना है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, 13 का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। 13 क्या है? इमरजेंसी रेस्पॉन्स यहाँ पर टीम। आगे सर आपने सुना होगा एक नाम है भारत टैक्सी, सुना है नाम? भारत टैक्सी क्या है? भारत टैक्सी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के द्वारा, कॉर्पोरेट नहीं है, कोऑपरेटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब ही क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या होता है? कॉपरेशन, मतलब मिलकर काम करे। तो सर बहुत सारे यहाँ, ये मिनिस्ट्री किसके पास है पहले तो ये बताओ? अमित शाह के पास। अमित शाह के पास एक और मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, और अमित शाह जीत के आते हैं गांधीनगर गुजरात से, चलो ये तो बताइए। अब कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने एक यहाँ पर ओला उबर इनको रिप्लेस करने के लिए एक कोऑपरेटिव टैक्सी लेके आए, जो सभी मिलकर कहीं ना कहीं दोनों का शेयर होगा या जो भी मिलकर काम करेंगे। तो वो जो सबसे पहले स्टार्ट की गई, वो स्टार्ट की गई दिल्ली और गुजरात से पायलट बेसिस पर। दिल्ली तो जहाँ पे रहते हैं और गुजरात इनका अड्डा है, तो पायलट बेसिस पे नाम जो था उसका नाम क्या था सर? भारत टैक्सी। ओला उबर को रिप्लेस करके क्या हुआ? भारत टैक्सी। सवाल आ सकता है, रिसेंटली हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव टैक्सी यहाँ पर रिलेटेड बनाई गई, उसका नाम क्या है? भारत टैक्सी। अब सर उसको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी तो अब लेके आना है। कहाँ लेके आ रहे हैं सर? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कोई जीत के कौन आ रहा है? हाँ सर, बड़े आदमी कौन लग रहा है? तो पीयूष गोयल। तो सर महाराष्ट्र में भी अब यहाँ पर इंडिया की पहली कोऑपरेटिव लेड राइड हैंडलिंग प्लेटफॉर्म जो ऑटो रिक्शा वगैरह ड्राइवर वगैरह में है, उसका नाम क्या है सर? भारत टैक्सी। तो सर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत टैक्सी को कहाँ लागू कर दिया है? मुंबई, महाराष्ट्र। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना भारत टैक्सी, ये नाम याद रखना। मुंबई में भली करो ना, पहले कहाँ किया था सर? दिल्ली और पायलट बेसिस पे किया था, अब कहाँ किया है? मुंबई में। मुंबई में कौन कर रहे हैं? पीयूष गोयल, क्योंकि पीयूष गोयल वहीं से जीत के आते हैं, मुंबई से। मुंबई में कहां से जीत के आता है? नॉर्थ मुंबई से। और इनके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बड़ी मिनिस्ट्री, इसलिए एक ही मिनिस्ट्री इनके पास। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं। भारत टैक्सी क्या नाम है सर? भारत टैक्सी। अगला, इंडिया और अफ्रीका। अफ्रीका जानते हैं, ठीक है। इंडिया और अफ्रीका बीच में, हमारे बीच में एक समिट होती है, फोरम समिट। इंडिया और अफ्रीका कौन से नंबर की है? 4th नंबर की। उसके लिए वेबसाइट और थीम यहाँ पर लॉन्च की गई, लोगो वेबसाइट की। तो सर हमारे मिनिस्टर कौन आएंगे उससे हैंडल करने के लिए? एस जयशंकर, जो जीत के कहां से आते हैं? गुजरात के राज्यसभा से। कहीं जीत के नहीं आए तो कहां से जीता? दो गुजरात के राज्यसभा। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, जो जीत के आते हैं गुजरात के राज्यसभा से। इन्होंने इंडिया और अफ्रीका की एक मीटिंग हुई थी, फॉरम सबमिट हुई है, वो कौन से नंबर की? 4th नंबर की। उसको लीड किया है, उसको लॉन्च किया, वेबसाइट वगैरह जो भी है, भाई कोई काम का नहीं है। अफ्रीका के बीच में कौन सी मीटिंग हुई है? 4th नंबर की। आगे बढ़े, देखो सर एक स्कीम चल रही थी पीएम आशा, आशा ही है हाँ, पीएम आशा। एक स्कीम चल रही थी पीएम आशा, ये लॉन्च होती है 2018 में। क्या है? 2018। इनका मेन टारगेट था कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो यहाँ पर, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या दिया जाए? संरक्षण दिया जाए। जैसे किसान कुछ भी यहाँ पर बोता है तो उसको पहले से अगर पता चल जाए, रेट पता चल जाए कि कहीं पे अगर आप बेच नहीं पाओगे तो हम तो इतने में तो खरीदेंगे, और उसी को अपन ने सिंपल भाषा में आप क्या बोलते हो? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फुल फॉर्म याद रखनी है, तो पहले से ही बता दिया जाता है। तो वही चीज है, तो उसके लिए एक स्कीम लेके आए थे, उसका नाम क्या? पीएम आशा। आशा, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, आशा मतलब अन्नदाता। किसान को क्या बोलते हैं? अन्नदाता। अन्नदाता आय, आय मतलब इनकम, उसको क्या करना है? संरक्षण अभियान। तो क्या नाम है सर? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। संरक्षण ऐसे उसको क्या बोल दिया? संरक्षण। तो उसके तहत यहाँ पर ये सारी बातें हुई है। अब प्रोक्यूरमेंट का होता है कि कहीं ना कहीं ये खरीदेंगे सारी चीजें, हर चीज सब कुछ संभालेंगे। किसका सर? पीएम आशा का। अब इसका जो यहाँ पर कुछ पहले कुछ कम था, अब और ज्यादा इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि भी और ज्यादा हम कुछ खरीदारी वगैरह जो भी करें। तो सर अभी यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट जो है उसका ऑपरेशन जो है इसके अंदर वो और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और कहाँ जाके एक्सपेंड कर रहे हैं इस स्कीम का? छत्तीसगढ़। वापस बढ़ते हैं, पीएम आशा का जो प्रोक्यूरमेंट जो है वो इसका और ज्यादा यहाँ पर और ज्यादा इसमें जोड़ रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। वो कहाँ जाके किया सर? छत्तीसगढ़। पहली चीज तो ये समझ में आई। दूसरा, एक और स्कीम चल रही है सर, प्रधानमंत्री या आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन। कौन सी है?
हम आत्मनिर्भर बने, किसमें? दालों में। पल्सेस मतलब दालें। उसके लिए भी एक मिशन चल रहा है, उसको भी यहाँ पर कहां से स्टार्ट किया गया सर? बिहार से। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फादर की इनकम को सपोर्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा सर? प्राइस को क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी मिलेगी। सिंपल भाषा में क्या समझ? पीएम आशा का मेन मतलब क्या था? जो किसान है उसकी आय को क्या किया हुआ? संरक्षण मिले। फुल फॉर्म बोलो। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अभियान है, ठीक है। कब लॉन्च हुआ? 2018 में। और इनका मेन काम था कहीं ना कहीं किसानों को जो चीजें हैं उसका मिनिमम एक प्राइस तो मिले, उसको बोला मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहले से बता देंगे कि अगर ग्वार इतने में हम खरीदेंगे, कोई नहीं खरीदेगा तो हम तो खरीदेंगे, ये पहले से सरकार बता देती है, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक और मिशन, ये बताओ इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया गया, कहां जाके एक्सपेंड किया गया? छत्तीसगढ़। पहली चीज तो ये याद। दूसरी चीज क्या? एक और यहाँ पर पल्स का मतलब आत्मनिर्भर पल्स, मतलब दालों में भी हम आत्मनिर्भर मिशन, ये कहां जाके लॉन्च किया गया? बिहार में। तो एक तो छत्तीसगढ़, एक है बिहार। प्रधानमंत्री आशा योजना या आशा अभियान जो है उसको और ज्यादा एक्सपेंड कहां जाके किया? प्रधानमंत्री पल्सेस, सॉरी, आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन, इसको बिहार। और ये कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सर यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं आई? नहीं, एग्रीकल्चर का काम कहाँ खत्म हो जाता है? प्रोडक्शन लेवल पे, जो भी और कुछ खाद वगैरह जो भी इनको और भी बहुत सारी चीजें। कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर तक। फिर फूड एंड पब्लिक, पब्लिक का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। प्रोक्यूरमेंट किया, खरीदा मंडी में, और मंडी में के बाद कहा जा रहा है सर? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये काम किसका है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्कीम कौन सी है? पीएम आशा। पीएम आशा की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कब लॉन्च होती है? 2018 में। इसको एक्सपेंड किया गया और ज्यादा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन कहां से? बिहार से। और सर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर कौन? प्रहलाद जोशी, जो जीत के आते हैं कर्नाटका के धारवाड़ से। कर्नाटका के धारवाड़, लिख लेना। इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी, जो जीत के आते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका की जगह है धारवाड़। कर्नाटका के राज्यसभा से कौन जीत के आता है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने एक कमेटी बनाई, जो एआई माइथोस नाम का जो एआई है उसको हैंडल करने के लिए, रिस्क के हैंडल करने के, उसके लिए हेड कौन बनाया? आगे बढ़े, देखो सुनो। हमारे यहाँ पर एक प्लांट लग रहा है, किसका? फर्स्ट एनोड, एनोड और कैथोड ऐसा कुछ होगा इसमें कुछ। तो इंडिया का पहला एनोड मटेरियल प्लांट लग रहा है, कहाँ लग रहा है सर? वेस्ट बंगाल। अभी हमने एक प्लांट लगाया था पहले, तो किसका? बैटरी का प्लांट। कहाँ जाके? जम्मू में। कौन सी बैटरी? एवरीडे बैटरी, पढ़ा था। अब इंडिया का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ लग रहा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी कौन से? हुगली, हुगली एकदम, ठीक है। क्या है सर? हुगली, हुगली वेस्ट बंगाल। वहां पर प्लांट लग रहा है, किसका? इंडिया का पहला एनोड मटेरियल प्लांट। कौन सा मटेरियल? अरे दो होते थे, एनोड और कैथोड, नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो सर वहीं से नाम याद कर लो। और ये लगा कौन रहा है? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। कौन सी कंपनी है? हिमाद्री। कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, जो है इंडिया का पहला एनोड मटेरियल प्लांट का लगा रहा है, हुगली वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के यहाँ पर सीएम का नाम शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी नए नए किसके बने? अरे भाई पार्टी, बीजेपी। पार्टी का नाम बीजेपी। और इसके गवर्नर का नाम RN रवि। वेस्ट बंगाल की कैपिटल हुगली तो नहीं है? हुगली में क्या बना रहे हैं? प्लांट लगा रहे हैं। किसका प्लांट लगा रहे हैं? एनोड मटेरियल प्लांट। कहां पर लगा रहे हैं? हुगली। और कौन सी कंपनी लगा रही है? हिमाद्री। चलो आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी सुना है? आकाशवाणी सुना ही। आकाशवाणी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो कहलाता है, ऑल इंडिया रेडियो। और ये कौन से के अंडर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? प्रसार भारती, पहले पढ़ चुके हैं। प्रसार भारती ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रसार भारती। उसके अंदर यहाँ पर एक क्या नाम है? आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो। नहीं हो तो आप यहाँ पर देखना चाहो तो चले जाना। यहाँ पे कहाँ पे? इनकम टैक्स ऑफिस है हमारे यहाँ पे। कहाँ पर है? लाल मैदान के वहां पर। तो एक तो है इनकम टैक्स ऑफिस, उसके जस्ट थोड़ा सामने क्या है? आकाशवाणी। देख लेना, आपको सब बाहर लिखा होगा प्रसार भारती सारा। अब जो प्रसार भारती का पढ़ते हैं, प्रसार भारती के नए हेड बने थे प्रसून, प्रसून जोशी जो है
वो यहाँ पर इसके क्या बने थे, हेड बने थे, और उसका सवाल पूछा गया अभी रिसेंटली पेपर में। तो इसके प्रसार भारती के नए यहाँ पर हेड कौन बने हैं, प्रसून जोशी। तो एक नाम है आकाशवाणी और दूसरा है माय गवर्नमेंट। एक पोर्टल है हमारा माय गॉव, मतलब गवर्नमेंट, माय जीओवी, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर अभी क्या कर रहे हैं, आकाशवाणी के टोटल कितने साल हो गए, 90 साल पूरे हो गए। इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, सिग्नेचर ट्यून मेकिंग कॉन्टेस्ट एंड जिंगल मेकिंग कॉन्टेस्ट। दो कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, एक तो सिग्नेचर है, एक कौन सा, जिंगल। एक तो सिग्नेचर ट्यून मेकिंग कॉन्टेस्ट, दूसरा है जिंगल मेकिंग कॉन्टेस्ट, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई कॉन्टेस्ट होगा। 90 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं किसका सर, आकाशवाणी। आकाशवाणी के साथ कौन आया, माय जीओवी। दोनों मिलकर यहाँ पर एक नेशन वाइड पूरी यहाँ पर हमारे इंडिया में एक क्या क्या लेके आए, एक तो सिग्नेचर ट्यून और एक कौन सा है, जिंगल। ये कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, कौन कौन करवा रहे हैं सर, आकाशवाणी और माय गॉव। याद हो जाएगा, कितने साल पूरे हुए, 90 साल। अगला अगला सर क्या है सर, हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं मैरीटाइम एजुकेशन बहुत पीछे। मैरीटाइम जाना है आप, हाँ जाओ। मैरीटाइम एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत पीछे है। यह इसको बूस्टअप करना है, लोगों के बारे में पता नहीं है इसके। मैरीटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड जो भी है, बहुत सारी चीजें। ये एजुकेशन बूस्टअप करने के लिए कौन आ गया है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। भली वो समुद्र के आसपास नहीं है, लेकिन आगे कौन आया सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और साथ में कौन आया सर, एक सेंटर है किसके रिलेटेड, तो दोनों मिलकर काम। सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी एक सेंटर है, और कौन आया सर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हमारे यहाँ पर किसको मजबूत करेगा सर, मैरीटाइम एजुकेशन एंड रिसर्च को। तो हमारे मैरीटाइम एजुकेशन और रिसर्च को मजबूत करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आगे आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और एक सेंटर है किससे रिलेटेड है, मैरीटाइम से रिलेटेड। बस इतना सा याद कर। अब सर मैरीटाइम की बात आई तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, सर्बानंदा सोनोवाल। तो हमारे सर्बानंदा सोनोवाल कौन से मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये जीत के आते हैं आसाम, आसाम के डिब्रूगढ़ से। आसाम के डिब्रूगढ़ से जीत के कौन आते हैं, सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल जीत के आते हैं आसाम के डिब्रूगढ़ से। ये मिनिस्टर कौन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। और मैरीटाइम जो यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन है और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आगे आई, दिल्ली। और दिल्ली में एक साथ में सेंटर कौन सा, सेंटर फॉर मैरीटाइम। और यही हो, ज्यादा तो नहीं हो गया, हो जाए तो बता देना, रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सुनो, बायोडाइवर्सिटी तो बताइए क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी प्रजातियां जिसमें एनिमल्स प्लांट्स वगैरह सब कुछ एक ही जगह पर सारा कुछ डेवलप हो। तो सर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब कोई इंस्टीट्यूट बनाओ, कोई कानून बनाओ या ऐसे कुछ बनाओ यहाँ पर। तो बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस कहाँ कहाँ पे करवाना है सर, तमिलनाडु और मेघालय, दो जगह पे बात हुई रिसेंटली। दो जगह पर यहाँ पर काम करो, वहां पर किसके लेवल पर, बायोडाइवर्सिटी लेवल पर। कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु और मेघालय। उसके लिए कोई गवर्नेंस का काम करो। ये 5 साल का प्रोजेक्ट होगा, कितने साल का, 5। जमीनी तौर पर ये काम करो, ग्रास रूट्स बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस बनाओ, कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु और मेघालय। इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में कौन सी जगह पर, तो यहाँ पर है सत्यमंगलम लैंडस्केप, सत्यमंगलम लैंडस्केप। और मेघालय में कौन सी हिल, गारो हिल्स के आसपास, अरे पढ़ा था। वहां पर बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पर गवर्नेंस, कोई इंस्टीट्यूट बनाओ, कोई यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ डेवलपमेंट के लिए काम करो वहां पर ध्यान तो रखो, नहीं ध्यान रख रहे इसलिए। तो ये जो प्रोग्राम पहले से चल रहा है यूएनडीपी का, किसका चल रहा है, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत ये 5 साल का एग्रीमेंट है। तो हमारे यहाँ पे कौन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट, और कौन सा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। वापस पढ़ता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज और साथ में आया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। दोनों मिलकर सर अभी कौन से दो यहाँ पर स्टेट हैं, तमिलनाडु एंड मेघालय, वहां पर बायोडाइवर्सिटी के लिए गवर्नेंस का काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के लिए गवर्नेंस का काम करेंगे। अरे समझ गए, कितने साल का प्रोजेक्ट होगा लगभग, ये 5 साल। बाकी सेंटर मतलब यूएन का ये प्रोग्राम है, उसी के तहत ये काम चल रहा है। और यही हो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, यही हो। तो सर हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि जो भी बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट हैं या बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट के अंदर भी क्या गए अपन डिस्ट्रिक्ट, उनको कहीं ना कहीं डेवलप करना है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे रह गए, उनको डेवलप करने के लिए, गांवों को डेवलप करने के लिए क्या नाम है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। विलेज को डेवलप करने के लिए, ऐसे समझो। इसका फर्स्ट फेज आया था, फर्स्ट फेज आया था फरवरी 2023। कब आया था सर? फरवरी 2023 में आया। बताओ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो बाउंड्री जो है वो हमारे यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो इसलिए याद करना ये कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहला सबसे पहले लॉन्च किया था, एकदम इधर साइड में है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है सर? अरुणाचल प्रदेश से सबसे, हटा देते हैं, टाइम लगाते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो सुनो, पहले समझो। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में स्टार्टिंग में किबितु गांव, कौन सा गांव है? किबितु, वहां से स्टार्ट किया था। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो सर वहां पर स्टार्ट किया गया कि हम वहां पर आसपास के कुछ स्टेट लेंगे। एक तो अरुणाचल प्रदेश लिया, सिक्किम लिया, फिर उस समय लद्दाख लिया, हिमाचल लिया, देखना आप मैप के अंदर उत्तराखंड लिया, ऐसे कुछ स्टेट लिए थे स्टार्टिंग में। फिर इसको रीलॉन्च किया गया कब? अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 में तो वापस नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा नंबर? सेकंड नंबर। कब लॉन्च हुआ? 2 साल बाद, अप्रैल 2025, सही है। और ये जो स्टार्ट किया गया ये आसाम से स्टार्ट किया गया। कहां से किया गया? आसाम। और सर इसमें पहले स्टेट करीबन 5 या 6 थे, अब बहुत सारे स्टेट हो गए। आप देखना इसमें यहाँ पर सर राजस्थान तक आ गया, जो बाउंड्री में राजस्थान आ गया, फिर पंजाब आ गया, फिर आप जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, जो भी बाउंड्री से रिलेटेड टच में है वो सारे स्टेट इसमें लगभग आ गए, नॉर्थ ईस्ट पूरा आ गया। क्या करना है मेन? इनको क्या करना है? डेवलप। अभी क्या है देखो, 6 बॉर्डर विलेज, 6 बॉर्डर विलेज हैं। किसके हैं सर? जम्मू कश्मीर के। वो यहाँ पर इसके अंदर ले लिए गए हैं। कौन सा प्रोग्राम है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा नंबर का? सेकंड। कब लॉन्च हुआ? अप्रैल 2025। कहां से हुआ था? फर्स्ट कब हुआ? फरवरी के 2023। कहां से हुआ? अरुणाचल प्रदेश। और समझ पा रहे हो? तो 6 यहाँ पर बॉर्डर विलेज लिए, किसके लिए सर? जम्मू कश्मीर। कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर सिलेक्टेड विलेजेस यहाँ पर ये है। वैसे तो याद नहीं करना है, लेकिन अगर अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो 6 के 6 आप याद कर लो। तो सर नाम क्या है सर? जगह का नाम है बोबिया, काडियला, गजनाल, कारोल कृष्ण, और क्या है? राथुआ और गुज्जर चांद। ये नाम मैं तो अगर कहूंगा कि अगर एग्जाम नजदीक है तो याद करने चाहिए, वरना नहीं। ठीक है, देख लेना, 6 नाम है। कितने नाम है? 6। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड कब लॉन्च हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? होम मिनिस्ट्री। ठीक है, ज्यादा हो गया? नहीं हुआ? कितने गए? चलो आज के लिए इतना ही करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट पहले छोड़ना पड़ता है। हाँ तो फिर कल कर लेंगे अपन। कल कितने घंटे क्लास है? कल लगभग इसको पूरे वीक को कंप्लीट कर लेंगे लगभग। ठीक है, और प्रिपेयर हो गया है पहले से ही? किसको लगता है कि नहीं हमारे ये सब्जेक्ट कोर्स में नहीं है तो ना है? किसी को अगर लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे कोर्स में नहीं है तो बताओ, लेकिन प्रिपेयर हो गया है पढ़ने के लिए। हो गया? ओके, धन्यवाद। कुछ कहो मत।